नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इन्फो स्टेशन में। तो दोस्तों, भारत के सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाने वाले और सिनेमा जगत को एक नए मुकाम पे ले जाने वाले श्री ऋषि कपूर जी का आज निधन हो गया है। बॉलीवुड इस वक्त पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है। जिस तरह से लगातार 2 दिन में 2 महान सितारों को खोया है बॉलीवुड ने, यह एक बेहद निराशाजनक खबर है। तो बात करते हैं 80 के दशक की, वो वक्त जब ऋषि कपूर ने भारतीय सिनेमा जगत में अपनी छाप छोड़ी थी। ऋषि कपूर जी ने दुनिया को ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें लेकर उन्हें भूल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आखिर कैसे ऋषि कपूर जो है दाऊद इब्राहिम से मिले, ये कहाँ पर मिले, क्या कहानी है, आइए आपको जो है मैं इस वीडियो में बताता हूँ। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और ऋषि कपूर की जो और दाऊद इब्राहिम की जो कहानी है बड़ी पेचीदा है। ये कहानी उस वक्त की है जब दाऊद इब्राहिम एक क्रिमिनल था, एक अंडरवर्ल्ड का डॉन था और भारत से भागा हुआ था। तो मार्च 1988 में दुबई के एक एयरपोर्ट पे ऋषि कपूर जी के पास एक कॉल आता है। तो आप खुद गेस कीजिए कि वो कॉल किसका होगा। जी हाँ दोस्तों, वो कॉल कोई और नहीं, दाऊद इब्राहिम का कॉल था। और ऋषि कपूर जी को लगा था कि शायद ये कॉल जो है किसी उनके फ़ैन का कॉल है, लेकिन जब उन्होंने कॉल पिक किया तो वो कॉल जो है दाऊद इब्राहिम का निकला। उसके बाद से शुरू होती है दाऊद इब्राहिम और ऋषि कपूर की चाय पर मिलने की कहानी। दाऊद इब्राहिम ने ऋषि कपूर जी को जो है चाय पे आने का न्योता दिया और ऋषि कपूर जी ने उसको स्वीकार किया। तभी अचानक होटल में एक आदमी आता है कार लेकर, जो कि दाऊद इब्राहिम का आदमी होता है। साथ ही दाऊद को डर भी था कि कहीं ऋषि कपूर को उसका घर का पता ना चल जाए। इसी वजह से उसने जो है गाड़ी को इस तरह से, उसके ड्राइवर ने ड्राइव किया, इस तरह से घुमाया फिराया उस एरिया में, ताकि ऋषि कपूर जी को भनक ना लगे कि उनका एग्जैक्टली घर कहाँ पे है। तो बात दरअसल ये है, उस समय ऋषि कपूर ने एक फ़िल्म की थी तवाइफ, जिसमें ऋषि कपूर का नाम दाऊद होता है। तो इस चीज़ को लेके जो है दाऊद काफ़ी इम्प्रेस हुआ था ऋषि कपूर से। वैसे तो दाऊद इब्राहिम जो है कपूर ख़ानदान का बहुत बड़ा फ़ैन रहा है और हिंदी सिनेमा जगत में उसकी काफ़ी जो है पहुंच रही है। लेकिन जिस हिसाब से, क्योंकि उस फिल्म में दाऊद एक लड़की को बचाता है और उसको मेन स्ट्रीम में और उसको सोसाइटी में लेके आता है, फिर से जो है वो एक जीने की उसमें चाहत जागती है। तो जिस हिसाब से उसमें कैरेक्टर है ऋषि कपूर जी का, और उन्होंने जो है, उनका नाम उस फिल्म में दाऊद रहता है, तो उन्होंने एक अच्छा काम किया उस मूवी में। तो इस बात को लेकर दाऊद इब्राहिम काफ़ी खुश हुआ। उसने ऋषि कपूर को कहा भी कि उन्होंने उस फिल्म में दाऊद को एक सेवियर के किरदार में दिखाया है। वैसे दाऊद इब्राहिम जो है कपूर ख़ानदान का काफ़ी बड़ा फ़ैन है। वैसे दाऊद शराब नहीं पीता था, तो इस वजह से जो है ऋषि कपूर के लिए उन्होंने ये कहा भी था कि जो है वो शाम को नहीं बुला सकते क्योंकि वो शराब नहीं पीते हैं। तो इस दौरान जो है दाऊद इब्राहिम और ऋषि कपूर के बीच में कम से कम 3-4 घंटे दोनों के बीच काफ़ी बातचीत होती है। और ऋषि कपूर ने तो दाऊद को इंडिया आने के लिए भी कहा था और सरकार के सामने सरेंडर होने तक को कहा था, लेकिन दाऊद ने इस बात को लेकर जो है मना कर दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद उसके साथ कोई न्याय नहीं होगा, उसके साथ जस्टिस नहीं होगा। तो आपको बता दूं, इस बातचीत को लेकर दाऊद इब्राहिम बहुत खुश भी हुआ था, क्योंकि वह उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ था। उस वक्त जो है 1993 वाला जो सीरियल ब्लास्ट था, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही दर्दनाक जो है वक्त था, उस वक्त का वो सीन नहीं हुआ था। वैसे वह इतना खुश था कि उसने बातचीत के दौरान ऋषि कपूर को कुछ भी मांगने की सलाह भी दी और कुछ भी मांगने की बात भी कर दी, लेकिन ऋषि कपूर जी ने जो है कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद ऋषि कपूर जी की दाऊद से कभी मुलाकात नहीं हुई। जिस हिसाब से ऋषि कपूर जी ने डी-डे में दाऊद का किरदार किया है, काबिल तारीफ़ है। आज हमने उस महानायक को खोया है जिसने हमारे बचपन को खुशनुमा बनाया। भारतीय सिनेमा जगत ऋषि कपूर की धरोहर को कभी भुला नहीं पाएगा। उनके पूरे परिवार और उनकी हर एक जनरेशन ने जिस तरह से पूरी दुनिया को एंटरटेन किया है, जिस तरह से जो है बॉलीवुड को एक नए मुकाम पर ले गए हैं, ये काबिल तारीफ़ है। तो उसके बाद जो है ऋषि कपूर जी के पिताजी जो राज कपूर जी हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बावजूद भी जो है दाऊद इब्राहिम ने ऋषि कपूर के पास अपना एक बंदा भेज के अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। तो इस तरह से कुछ कहानी रही थी दाऊद इब्राहिम और ऋषि कपूर के बीच। ये वक्त जो है बॉलीवुड के लिए बहुत ही दर्दनाक वक्त है, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी पिछले दिन जो है इरफान खान जी को और आज जो है ऋषि कपूर जी को खोया है,
ये बेहद दर्दनाक है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।